ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और 7वां अध्याय श्लोक संख्या 7 पे चर्चा कर रहे थे। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुरुषा शोकमोह भयापहा। Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. So, केवल श्रीमद् भागवतम को सुनने मात्र से, ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ सुनने से फीलिंग्स, भगवान कृष्ण के प्रति जो फीलिंग है, कैसी फीलिंग? लविंग लविंग फीलिंग, प्रेम में जो भावना है वो उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है। दैट इज द ग्लोरी ऑफ श्रीमद् भागवतम। भागवत की तो बहुत सारी महिमा है वैसे तो, लेकिन ऑफ ऑल द ग्लोरीज, भागवत की सभी महिमाओं में ये सर्वश्रेष्ठ महिमा है कि ये भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को उत्पन्न कर देता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑफ श्रीमद् भागवतम। और कृष्ण परम पुरुष है, परम पुरुष कृष्ण के लिए भक्ति उत्पद्यते यश्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयाभया से उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही ये प्रेम जो है भगवान के प्रति उत्पन्न होता है तो फिर अन्य चीजों के कारण, अन्य चीजों, अन्य वस्तुओं, भौतिक आ, वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति जो भावना है, आसक्ति होती है, उसके कारण जो शोक मोह और भय उत्पन्न होता है वो फिर इमीडिएटली खत्म हो जाता है। एट वंस इट इज एक्सटिंग्विश्ड। तो हम लोग इसका पहला पैराग्राफ पढ़े थे कि पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि संसार में हर कोई सो रहा है, हाँ? लेकिन जो सोता हुआ व्यक्ति है उसको उठाया जा सकता है अगर वो मैसेज ऑफ श्रीमद् भागवतम को सुनेगा ध्यान से, तो जागृत हो जाएगा। जागृत मतलब अपनी वास्तविक चेतना में स्थित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और कृष्ण को प्रेम करना चालू कर देगा। जैसे व्यक्ति जब रात को सो जाते हैं तो इनएक्टिव रह जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते, लेकिन जैसे नींद खुलती है, सुबह उठते हैं तो तुरंत जो है नहा धो करके फिर अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक रूप से जो सोया हुआ व्यक्ति होता है इस संसार में, तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत लेजी रहता है, कुछ नहीं करता है। हाँ। लेकिन जैसे ही भागवत के मैसेज को अगर कोई सुनेगा और इससे जागृत हो जाएगा तो इमीडिएटली वो जो है फिर एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। दैट इज द रिजल्ट ऑफ हियरिंग भागवत। The ultimate result of devotional service is to develop genuine love for the Supreme Personality. भक्ति करने का जो अल्टीमेट रिजल्ट है, परिणाम है, वह भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। भक्ति का अर्थ भक्ति करने से भौतिक लाभ प्राप्त करना, ये अल्टीमेट रिजल्ट नहीं। अल्टीमेट रिजल्ट है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न। So love is a word which is often used in relation with man and woman.
And love is the only word that can be properly used to indicate the relationship between Lord Krishna and the living entities. The living entities are mentioned as Prakriti in the Bhagavad Gita, and in Sanskrit, Prakriti is a feminine object. The Lord is always described as the Parama Purush, or the supreme male personality. Thus, the affection between the Lord and the living entities is something like that between the male and the female. Therefore, the term love of Godhead is quite appropriate. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का जीवात्माओं के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, इट इज समथिंग लाइक बिटवीन मेल एंड फीमेल। एक लड़का या लड़की या स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है। तो इस भौतिक संसार में प्रेम, जब कोई बोला जाता है प्रेम है, प्रेम सुनता है, प्यार सुनता है, तो इमीडिएटली उसको क्या याद आता है? यहाँ किसी स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम। लेकिन इस भौतिक संसार में क्या है, ये दूषित अवस्था में होता है, दूषित है। क्या दूषण है इसमें? यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। दिस इज कॉल्ड सो कॉल्ड लव इन दिस मटेरियल। या आप मुझे संतुष्ट करो, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। लेकिन ये क्या है? लस्ट है, काम है। इसको प्रेम नहीं बोलते। लेकिन इसी तरीके से वास्तविक प्रेम जो है आध्यात्मिक जगत में होता है भगवान कृष्ण का उनके जीव भक्तों के साथ। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं। जैसे इस श्लोक में आया है, कृष्णे परम पुरुषे अंटू कृष्ण वो इज सुप्रीम मेल, सुप्रीम पुरुष। पुरुष मतलब कंट्रोलर, पुरुष मतलब मेल, मैन, पुरुष। और कृष्ण परम पुरुष है, परम कंट्रोलर है। और प्रकृति जीवात्माओं को, यानी हम लोगों को गीता में भगवान क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। जीव भूता महाबाहो ययेदम धारते परस्तस्मात् तो, व्हाट इज दैट वर्स? प्रकृति परस अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम अपरस अपरयम तो जीव भूत भूत महाबाहो महाबाहो ययेदम धारते जगत 7.7.5 भगवद गीता 7.5। कृष्ण एक्सप्लेन्स परा प्रकृति अपरा प्रकृति। अपरेयम इतस्त्वन्याम अन्याम, अपरेयम इतस, अपरेयम मतलब इससे अ, परे। अपरेयम इतस, अपरेयम मतलब अपरा, मतलब इंफीरियर। और लेकिन प्रकृति विद्धि में पराम, इस अपरा प्रकृति, क्योंकि पिछले श्लोक में भौतिक प्रकृति के बारे में बताएं। हाँ, पिछले श्लोक में वहां ये श्लोक बोलते हैं, वो मेरा अपन लोवायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कि this earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, false ego, all together these eight constitute my separated material energies, separated भिन्ना प्रकृति। ये भिन्ना प्रकृति है भगवान की। प्रकृति मतलब शक्ति, या प्रकृति का मतलब फेमिनाइन पार्ट। लेकिन नेक्स्ट फिर बोलते हैं अपरेयम, ये इंफीरियर प्रकृति से ऊपर, अन्यम अन्य एक प्रकृति है, उसको परा प्रकृति बोलते हैं। वो कौन है? जीवभूत है। जीवभूत महाबाहो यजेदम धार्यते जगत। तो जो जीवात्मा है, besides these almighty armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior and nature। तो ये प्रकृति बताया गया। प्रकृति का अर्थ जो है फीमेल पार्ट या शक्ति बोलते हैं। महाप्रभु जो है जब स्त्री को प्रकृति कह के संबोधित करते हैं। प्रकृति संभाषण नहीं करना चाहिए, यानी स्त्रियों के साथ बात नहीं करना चाहिए, ऐसे महाप्रभु प्रकृति। और कृष्ण पुरुष हो गए। तो इस प्रकार से कृष्ण परम पुरुष और हम जीवात्मा है, भगवान की प्रकृति है। तो हमारा उसी प्रकार से रिलेशनशिप है, जैसे एक स्त्री का जो है अपने पति के साथ होता है रिलेशनशिप। पति उनको पालन पोषण करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, टेक केयर करते हैं। और जो पत्नी होती है वो सबमिसिव होकर के विनम्रता पूर्वक श्रद्धा के साथ सेवा करती है। ये रिलेशनशिप है, वैदिक हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं। आज का तो नहीं बोल सकते। आज के समय में तो सब पुरुष बनना चाहते हैं, पुरुष यानी कंट्रोलर बनना चाहते हैं। पुरुष का मतलब कंट्रोलर होता है, इसको
जैसे जीवात्माएं भी हैं संसार में। तो भौतिक संसार में, भौतिक जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार जो है, इसमें जीवात्माएं क्या बनना चाहते हैं? दे वांट टू इमिटेट कृष्ण। वो कृष्ण को पुरुष बनना चाहते हैं। पुरुष मतलब कंट्रोलर। पुरुष का मतलब होता है इंजॉयर, भोक्ता। तो कृष्ण कंट्रोलर है, सर्वलोक महेश्वर है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, भगवान कृष्ण गीता में क्लेम करते हैं कि मैं भोक्ता हूँ। हर चीज के, हर कार्य का जो फल है उसका भोक्ता मैं हूँ। आई एम द सुप्रीम इंचार्ज। और सर्वलोक महेश्वर हूँ मैं। सारे लोगों का एकमात्र कंट्रोलर मैं हूँ, मालिक मैं हूँ। और सुहृदम सर्वदेही नाम, सभी जीवात्माओं का मैं वेल विशिंग फ्रेंड हूँ। उनका मैं टेक केयर करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, ये भगवान क्लेम करता है। लेकिन भौतिक संसार में जो बद्ध जीवात्मा आते हैं, ये तीनों चीजों को खुद लेना चाहता है। खुद भोक्ता बनना चाहता है, और कंट्रोलर बनना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। और खुद ही जो है सो कॉल्ड वेल विशिंग फ्रेंड बनना चाहता है। जो सो कॉल्ड समाज सेवा है, दिस इज ऑल्सो इमिटेशन ऑफ कृष्ण। ये भी मायावाद है। मायावाद का मतलब ये भी होता है, जो नास्तिक लोग होते हैं उनको भी मायावादी बोल सकते हैं। अ कैटेगरी ऑफ मायावाद, मायावाद की कैटेगरी में, क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता, अपने आप को कंट्रोलर, और अपने आप को वो जो है लोगों का कल्याण करता मानता है। ये तीनों चीज कौन है? भगवान कृष्ण है। लेकिन व्यक्ति मानते हैं तो भौतिक संसार जो है मॉडर्न, जैसे होते हैं ना उस प्रकार से। मॉडर्न जो हस्बैंड वाइफ में इस प्रकार से आजकल नहीं होता है। जो स्त्रियां भी हैं वो भी अपने आप को इक्वल बनाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते थे। डोंट माइंड, हम लोग बस समझाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। ये कोई बस ताकि हम समझ सके, स्पष्ट हो गए, इसलिए बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि जस्ट लाइक, जैसे कोई स्त्री है, वो अगर पैंट शर्ट या जीन्स पहन लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुरुष बन जाएगी। वो स्त्री रहेगी ना, स्वभाव वही रहेगा, तो उसके पास जो क्षमता है तो वही रहने वाला है। तो इसी प्रकार से इस बद्धावस्था में, भौतिक संसार में जो जीवात्मा होते हैं, वो बाहरी रूप से पुरुष बनने का प्रयास करते हैं, यानी इंजायर बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवात्मा है, जीवात्मा प्रकृति है, भगवान पर निर्भर है, भगवान को आनंद देने के लिए, सेवा देने के लिए बनी है जीवात्मा। तो वो स्वभाव चेंज नहीं हो जाएगा, वो वैसे ही रहने वाला है। तो इस भौतिक संसार में चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, या पशु पक्षी हो, सब कोई, सब पुरुष बनना चाहते हैं, यानी कंट्रोलर बनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन इस अटेम्प्ट में क्या होता है? उनका शोषण हो जाता है। यानी दे एक्चुअली बिकम द स्लेव ऑफ देयर माइंड एंड सेंसेस। जितना कोई संसार में, भौतिक संसार में कोई जीवात्मा खुद जो है एंजॉयर बनना चाहता है, कंट्रोलर बनना चाहता है, पुरुष बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, उतनी ही मात्रा में वो क्या होता है? वो उतना दुखी होता जाता है। और अल्टीमेटली उसको करना वही पड़ता है, सेवा ही। हाँ, भले ही वो सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, मालिक हूँ, लेकिन करता क्या है? वो सेवा ही करता है। हर कोई सेवा ही करता है। तो आपने, कोई बोलेगा मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ, हाँ, आप किसी के बाप के नौकर हो सकते हैं ना हो, लेकिन आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बाप हमेशा बैठा हुआ, कौन? मन। मन का नौकर तो हो ही। हाँ, कोई इस प्रकार से अगर बोलता है, कोई बोलता है कि हम तो अपने मन के मालिक हैं। मन के मालिक नहीं है, मन के दास है। कैसे? तो देखो, इंटरेस्टिंग बात है ना। लोग बोल देते हैं कि मैं अपने मन का राजा हूँ, मन का मालिक हूँ। मेरा मन जैसे करता है, कहता है, तो वही मैं करता हूँ। तो फिर मालिक कैसे हुए, राजा कैसे? आपका मन जैसा कहता है वैसे ही आप करते हो, तो दास हो गया ना, सेवक हो गया। लेकिन वो टेंडेंसी इतनी पावरफुल है कि नहीं मैं मालिक हूँ, नहीं मैं कृष्ण हूँ, नहीं मैं पुरुष हूँ। तो इसलिए वो आर्टिफिशियली बस दिखाना चाहता है। जस्ट लाइक, ये एग्जाम्पल बस दे रहे हैं, आप लोग क्षमा करिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा माताएं। लेकिन जैसे जैसे उदाहरण के लिए, संसार में कोई लड़की होती है, स्त्रियां होती हैं, तो अगर आर्टिफिशियली वो अपने आप को पुरुष बनाना चाहें, कपड़े पहन करके, और उनके जैसे जो पुरुष कर सकते हैं हम भी करेंगे, हम भी जो है कहीं भी जा सकते हैं अकेले, रात रात में हम भी बाहर रह सकते हैं, ऐसा क्या? वो लड़का है या पुरुष है तो वो अकेले जा सकता है, और हम लड़के हैं तो हम नहीं जा सकते हैं? ये तो अन्याय है। हम इस स्वतंत्रता को प्राप्त करके रहेंगे, है ना? लेकिन इससे रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है? आज समाज में हम सब देखते हैं ना, इसका क्या परिणाम है? तो अगर कोई लड़की, स्त्री होती है, आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से वो पुरुष बनना चाहती है, और अपने स्वतंत्रता डिमांड करती है कि मैं भी एक पुरुष की तरह स्वतंत्र होना चाहती हूँ,
तो इसका रिजल्ट क्या होता है, उसका उतना ही शोषण होता है, वो और दुखी होती है, और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली सुसाइड करना पड़ता है, ऐसी भी स्थिति हो जाती है, धोखा खाना पड़ जाता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि उसी प्रकार से जो जीवात्माएं होते हैं, जो आर्टिफिशियली जो है पुरुष बनना चाहते हैं, वो जीवात्माएं अगर सोचती है कि केवल कृष्ण भगवान ही क्यों भोगता रहे, भगवान ही कंट्रोलर क्यों है, उनका ही पूजा क्यों हो रहा है, मैं भी बनूंगा, मैं भी कंट्रोल करके दिखाऊंगा, मैं भी इंजॉय करूंगा, मैं भी मालिक हूँ, मैं भी स्वामी हूँ। लेकिन ये जो अटेम्प्ट करता है बद्ध जीवा, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो और ज्यादा से ज्यादा गुलाम होता जाता है, क्योंकि नेचुरल जो पोजीशन होती है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अपने अपने नेचुरल पोजीशन में अगर कोई रह के कार्य करेगा तो वो सबसे ज्यादा संतुष्ट, सुखी और आनंदित रहेगा। ठीक है। तो हमारा नेचुरल पोजीशन क्या है, हम सब स्त्री हैं, प्रकृति। हाँ, चाहे कोई पुरुष का शरीर धारण किया हो या स्त्री के शरीर में हो, ये भौतिक जगत में जो भी जीवात्मा है, तो पुरुष के शरीर वाला भी जो जीवात्मा है वो भी क्या है, स्त्री ही है। स्त्री मतलब सेवा करने के लिए बना है भगवान का। लेकिन अगर अपने आप को ये सोचेगा कि नहीं नहीं, मैं भगवान से स्वतंत्र हूँ, मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर क्या होगा, दुखी रहेगा संसार में, हमेशा फंसा रहेगा। लेकिन अगर कोई इस सिद्धांत को समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, और जीवात्मा शास्त्र के अनुसार बताया गया, कृष्ण बताते हैं कि ये मेरी प्रकृति है। तो जब प्रकृति अपने आप को समझ के, प्रकृति समझने का मतलब क्या है, अपने आप को सबॉर्डिनेट समझना, सेवक के भाव में लाना, कि मैं भगवान का नित्य सनातन दास हूँ। और उस दासत्व को जब हम स्वीकार करके भगवान का सेवा में लग जाएंगे, तो विल बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी, पूरी तरीके से हम सुखी सुख को प्राप्त कर लेंगे, आनंदित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो स्त्री जो है अपने स्त्री धर्म का पालन करती है सही तरीके से, पति के संरक्षण संरक्षण में रहती है, पिता के संरक्षण में रहती है, तो वो जो हमेशा बची रहती है, सुरक्षित रहती है, सुखी रहती है, आनंदित रहती है। उसी प्रकार से जीवात्मा, जो जीवात्मा भगवान को समर्पण कर लेते हैं और भगवान पे निर्भर हो जाते हैं, भगवान के सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, तो इस संसार में रहते हुए, हमेशा इस संसार में रहते हुए भी सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। और जैसे ये संसार छोड़ेंगे तो इमीडिएटली भगवान के पास, धाम में जाके उनकी नित्य सेवा में लग सकते हैं। तो ये सिंपल सा बात है, लेकिन सिंपल सी बात जो है केवल जो भाग्यशाली लोग हैं वही समझ सकते हैं। उसी के लिए ये भागवत ग्रंथ है कि यश्याम वैश्रूयमाणायाम, ये भागवत ग्रंथ को कोई सुनेगा तो भाग्यशाली बन जाएगा, फिर समझ जाएगा कृष्ण ही परम पुरुष है, भगवान कृष्ण ही परम पुरुष हैं, और उनका ही यह सेवा करना चाहिए। भक्ति उत्पद्यते पुंस, फिर भक्ति या सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है हृदय में, और व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ सकता है। सो लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड बिगिंस विथ हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। ये भगवान के बारे में सुनने से भगवान की प्रेममय सेवा का प्रारंभ हो जाता है। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर हर्ड अबाउट हिम। भगवान और भगवान के विषय में जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी श्रवण का जो वस्तु है, उसमें कोई अंतर नहीं है। द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, thus there is no difference between him and the subject matter heard about him. Therefore, hearing about him means immediate contact with him by the process of vibration of the transcendental sound. And the transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all material affections mentioned above. दिस इज सो पावर। बस लेकिन क्या करना है, उसको सुनना है, सुनना पड़ेगा ध्यान से, जो सुनता जाएगा। ये इतना पावरफुल है, श्री चैतन्य महाप्रभु इसीलिए इसको रामानंद राय के संवाद के समय में प्रमाणित किए। रामानंद राय से पूछे कि सबसे सरलतम उपाय क्या है, सबसे परफेक्ट पावरफुल मेथड क्या है कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न करने का। तो रामानंद राय यही चीज बताए कि कृष्ण के बारे में प्रमाणिक स्रोत है, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। सन्मुखरिताम मतलब शुद्ध भक्तों के माध्यम से, मुख से, भवदीय वार्ताम आपकी वार्ता को सुनेगा जो कोई व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, वो जो है जीत लेगा, आपको जीत लेगा। कैसे जीत लेगा, भगवान नारायण भी इसका एग्जाम्पल देते हैं भागवत में। क्या बोलते हैं, सत स्त्रिया यथा, भगवान नारायण एग्जाम्पल देते हैं कि सत स्त्रिया स्त्रिया यथा। अमरीश महाराज के प्रसंग में बोलते हैं, मयि निर्बद्ध हृदय साधवा समदर्शना, वशी वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सती स्त्रिया सत्पतिम यथा। तो सती स्त्रिया सत्पतिम यथा 9466 है, 9.4.66 भागवत में।
इसमें भगवान नारायण बोल रहे हैं कि as chaste women bring their gentle husbands under control by service, the pure devotees who are equal to everyone and completely attached to me in the core of the heart bring me under their full control. भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई चेस्ट वुमेन होती है, यानी सती स्त्री होती है, सतपति, सत स्त्री, सत स्त्री, सत स्त्री मतलब जो स्त्री धर्म को अच्छे से पालन करती है। हाँ, वैदिक वैदिक स्त्री की बात की जा रही है। अपने आप को अपने पति का सेविका समझ करके श्रद्धा पूर्वक सेवा करती है। हाँ, तो अपने ऐसे सतपति, लेकिन पति भी सत होना चाहिए, तो सतपति जेंटल हस्बैंड, सतपति मतलब जो गुरु और कृष्ण को समर्पित है। तो ऐसे पति का सेवा करने वाली जो सत स्त्रियां होती हैं, तो वो हालांकि सेवा करती है विनम्रता पूर्वक श्रद्धा से, लेकिन वास्तव में वो अपने पति को कंट्रोल कर लेती है। यानी पति कंट्रोल कर लेने का मतलब ये नहीं है कि अपनी धौंस जमाना या आज्ञा करना, नहीं। जब वो पति जो है उसके सेवा के भाव से, विनम्रता के भाव से वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार से सत स्त्री सत पति को कंट्रोल कर लेती है अपने सेवा के भाव से, उसी प्रकार से मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो कि मेरे प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होते हैं और जो निरंतर मेरे सेवा में लगे रहते हैं, वो मेरे को अपने पूरे कंट्रोल में ला लेते हैं। लेकिन कंट्रोल में कंप्लीटली फुल कंट्रोल में ला लेते हैं, भगवान बोलते हैं। और एक श्लोक में बोलते हैं मैं अपने हृदय में मुझे बांध लेते हैं प्रैक्टिकली। तो ये है श्रवण के द्वारा पॉसिबल है। अगर कोई बस श्रवण करता जाए भगवान के बारे में, तो भगवान को जीत सकता है। भगवान हालांकि अजीत है, लेकिन फिर भी भगवान को जीत सकता है। तो श्रवण प्रोसेस प्रोसेस जो है बहुत पावरफुल है। माता रुक्मिणी भी श्रवण की थी कृष्ण के बारे में, बस कृष्ण को देखा नहीं था अभी तक। नारद मुनि आते थे उनके सभा में, भीष्मक महाराज के सभा में, और सभा में कृष्ण कथा चलती थी। और रुक्मिणी माता छोटी थी, बालिका, बचपन से ही सुनना चालू कर दी, और सुनने से ही उनको कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति आ गई, प्रेम उत्पन्न हो गया और समर्पण का भाव विकसित हो गया। और तभी तो सोचिए, केवल एक एक प्रेम पत्र लिखने मात्र से कृष्ण आकर्षित होकर तुरंत रातों रात आके किडनैप करके लेके चले गए। भगवान अगर ये कर रहे हैं कि भगवान खुद आए और किसी को उद्धार करें, तो इसका मतलब उसके सेवा के भक्ति के भाव से भगवान उसके वश में आ चुके हैं। यही यही एकमात्र तरीका है। अन्यथा इतने महान लोग, योगी योगी लोग होते हैं जो हजारों साल तपस्या करते हैं भगवान को अपने पास बुलाने के नहीं, भगवान का स्मरण, भगवान अपने स्मरण के रूप, हालांकि कोई अंतर नहीं है, भगवान फिजिकली आ जाए या स्मरण के रूप में आ जाए, एक ही बात है। तो वो भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, लेकिन भगवान आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेवा का भाव अभी तक विकसित ही नहीं हुआ है, तो भगवान कंट्रोल में नहीं आते हैं। ये चीज को ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं। हाँ, हाँ, क्या बोलते हैं? पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानां स्वप्यस्य प्रपदसिं न विचिन्त तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अविचिंत तत्वे, जिस जो अविचिंत चिंतनीय तत्व है ही नहीं, मन और इंद्रियों के परे हैं। तो पंथाष्ट कोटि शतवत्सर, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक अगर वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवाना, मुनिपुंगवा यानी बेस्ट ऑफ द मुनि, मुनि मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको मुनि बोला जाता है। जो बहुत ग्रेट थिंकर्स। तो जो ऐसे मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं, वो भी अगर वायु या मन के गति से भी करोड़ों वर्षों तक कृष्ण की तरफ जाएंगे, हाँ, तो भी कृष्ण के चरणों का नख का दर्शन भी नहीं कर सकते। हाँ, कृष्ण इज सो रेयर। भगवान कृष्ण इतने दुर्लभ है। हाँ, वही चीज भगवान ब्रह्मा जी दूसरे ही श्लोक में बोलते हैं क्या? हाँ, दुर्लभम, सुदुर्लभम आत्म भक्तो, नहीं, हाँ, क्या श्लोक है? अदुर्लभम आत्म भक्तो, अदुर्लभम आत्म भक्तो, ये ब्रह्म संहिता में 5.33। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम पुराण पुरुषम, यहाँ पे भी आया है पुराण पुरुष है भगवान। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वेदेषु, वैदिक शास्त्रों के लिए भी दुर्लभ है। सोचिए, वैदिक शास्त्र है जिनको पढ़ करके हमको भगवान को प्राप्त करना है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वैदिक शास्त्रों के लिए भी दुर्लभ है,
लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्तो, अपने भक्तों के लिए दुर्लभ नहीं है, बिल्कुल भी सुलभ है। और गीता में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं। क्या बोलते हैं? तस्याहम तस्याहम सुलभा पार्था, सुलभा सुलभा पार्थ, तस्याहम सुलभा पार्थ 8.14। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। अनन्य चेता, अनन्य चेता मतलब अन्य किसी व्यक्ति को अपनी चेतना में लाए बिना, दैट इज वन कंडीशन। लेकिन हाँ, जो किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य वस्तु को, भौतिक चेतना को, भौतिक आसक्ति को हृदय में रखे बिना, विदाउट डेविएशन ऑफ द माइंड, जो माम स्मरति नित्यशा, जो मेरा स्मरण नित्यशा करता है, तस्या, हम ऐसे व्यक्ति के लिए सुलभ पार था, मैं बहुत सुलभ हूँ, आई एम वेरी वेरी इजली, वेरी इजी टू अचीव। कितने सुलभ हैं? अरे पार्थ, मैं क्या बताऊं कितना सुलभ हूँ। वो मेरा स्मरण करता है कि मैं पहुंच जाता हूँ उसके पास। स्मरण करने मात्र से मेरे बारे में वो सोचता है एक बार, उसको समय नहीं लगता है मुझे उसके पास पहुंचने में। और वहीं पंथाष्टुकोटि वत्सर संप्रगम्य, कोटि कोटि वत्सर तक भी कोई मुनि पुंगवा नाम भी अगर स्मरण का, स्मरण नहीं, प्रयास करता है भगवान को प्राप्त करने का, तो विफल हो जाता है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे भगवान खुद बोला था, श्याम सुलभा पार्था। तो इसलिए अगर कोई ध्यान से श्रवण करता जाए बस भगवान के बारे में प्रामाणिक स्रोत से, कृष्ण विल फोर्सफुली अपीयर विद इन हिज हार्ट, बलपूर्वक उसके हृदय में आ जाएंगे। वो छोड़ के जाना भी चाहेगा ना भगवान को, अरे किधर भाग रहा है नालायक, अभी तुम आ जाओ मेरे पास, वाई आर यू लिविंग, क्यों भाग रहे हो? है ना? किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लेने से भगवान, ऐसा कोई बद्ध जीवात्मा भी है ना, उसको छोड़ते नहीं, अगर वो छोड़ के भागेगा तो उसको पकड़ेंगे बार बार। इसका प्रमाण दूसरा एक और खुद भगवान बोलते हैं, भक्तर भक्त जना प्रिया, जना प्रिया। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोले कि अरे दुर्वासा जी, मैं क्या बताऊं आपको, हाँ, मेरा भक्त कितना प्रिय है वो तो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र तुझा, साधुवीरग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन प्रिया। भगवान बोल रहे हैं पहले बोले भक्त पराधीन, भक्त के द्वारा पराजित हूं, मैं उसके अधीन हूँ। नहीं, ही अस्वतंत्र इव द्विजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अस्वतंत्र पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद बोले मैं और क्या बोलूं, साधु बिर ग्रस्त हृदया, साधु माय हार्ट इज कंट्रोल्ड, ग्रस्त हृदय, मेरा हर हृदय जो है ग्रस्त हो चुका है, हाँ, साधुओं के द्वारा। इसको वैसे एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन पता नहीं एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट होता है, बट लोगों को पता नहीं क्यों जमता नहीं। वैसे फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ये हम समाज में देख सकते हैं ना, जैसे कोई एक लड़का होता है ना, पागल हो जाता है किसी लड़की के प्रति, उसका हृदय पूरी तरीके से आसक्त हो जाता है ना, फिर उसको कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी करने को तैयार है, मुझे वो चाहिए, है ना? तो ग्रस्त हृदय इसको बोलते हैं। भगवान जो है ग्रस्त हृदय हो जाते हैं। भगवान, अगर कोई ऐसे शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्त होना चाहिए बस पूर्ण रूप से ना, तो भगवान का हृदय उसके प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि भगवान और कुछ नहीं देखते हैं। हाँ, देख लीजिए, भगवान प्रॉमिस किए थे नहीं मारूंगा, नहीं हथियार उठाऊंगा, ग्रस्त हृदय होने के कारण अर्जुन के प्रति भगवान उठा लिए। अर्जुन बोले भगवान क्या कर रहे हैं, आपने प्रॉमिस किया है, लोग आपको निंदा करेंगे, भाड़ में गया निंदा, जिसको जो बोलना है बोलने दो, आज तो मैं भीष्म को खत्म कर दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको मारने, है ना? ये भीष्म पितामह बहुत भयानक तरीके से जब कर रहे थे युद्ध, तो उस टाइम अर्जुन का रथ टूट गया, सारथी गिर गया, और बस एक बाण बचा था, वो छोड़ते अर्जुन फिनिश होने वाले थे, भगवान सहन नहीं किए, बोले नहीं। हाँ, वो क्या है, भीष्म भीष्म स्थिति भीष्म पितामह इसी को याद करते हैं। अ, अ, सपथि स्वनिगमम अपहाय, निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा। मत प्रतिज्ञा में कौन सा श्लोक संख्या बताइए? 37। 1.8.8 37 है कि 9 है? ये भी एक वहाँ पे लिखा नहीं है, अभी 37 नंबर क्या हुआ। 37 है। बिजनेस होते 37। भीष्म स्तुति 10 चैप्टर में है ना? नहीं नहीं, 10 पॉइंट कहाँ से निकल गया? चैप्टर नंबर क्या है? नॉट फाउंड बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ।
इति मति रूप कल्पिता वितृष 1.9.37 का ना। हाँ। तो यहाँ की बहुत भीष्म स्तुति बहुत वंडरफुल है। भीष्म पितामह जब बाणों के संयम में लेटे हैं तो भगवान का ये गुण जो है उनको याद आ रहा है। ग्रस्त हृदया, भगवान का हृदय कितनी किस प्रकार से आसक्त है अपने भक्त के लिए। तो बोल रहे हैं स्वनिगम पहाया मत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था स्वनिगमम स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञाम् ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था धृतरथचरणो अभ्यगाचलत्तु हरिरिवहन्तमिवं गतोत्तरीया। भीष्म पितामह को सब याद है। गतोत्तरीया, वो स्मरण कर रहे हैं कि कैसे इस जब भगवान इतना तत्पर हो गए अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए, तो इतना रथ का पहिया उठा लिए और उनका उत्तरी कैसे उड़ रहा है। उत्तरी उड़ रहा है, शरीर से छाती से उत्तरी उड़ के गिर रहा है, कोई परवाह नहीं, मुझे बचाना है। वो भी स्मरण हो रहा है विश्व। फुलफिलिंग माई वाव एंड सैक्रिफाइसिंग हिज ओन प्रॉमिस he got down from the chariot, took up his wheel and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant। जैसे शेर होता है ना, हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। he even dropped his outer garment on the way। और ये दृश्य देख करके भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हो गए और फिर छोड़ दिए। आओ भगवान मार दो। ये भगवान का ये है ग्रस्त हृदयम। भगवान बोले ग्रस्त, माई हार्ट इज सो अटैच्ड टू माई प्योर डिवोटी। और फिर ये देखिए एक एक सीक्वेंस में भगवान बढ़ा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं भक्त के अधीन हूँ, पहला तो बोले, लेकिन बस अधीन बोलने से संतुष्टि नहीं हुई। बोल रहे हैं असतंत्र हूं मैं पूरी तरीके से। फाइनली बोल दिए कि मेरा हृदय ग्रस्त है पूरी तरीके से। और फिर फाइनली बोल रहे हैं कि मैं भक्त के बारे में क्या बोलूं। भक्तर भक्त जन प्रिया, इवन द डिवोटी ऑफ माई डिवोटी इज वेरी डियर टू मी। मेरे भक्त का जो भक्त है, मेरा भक्त नहीं अभी तक बना है, क्योंकि भगवान का भक्त बनना मतलब शुद्ध पूरे दिव्य होना चाहिए। भगवान के जैसे ही जो स्थिति पहुंचेगा वही भगवान का भक्त पार्षद बन सकता है। भगवान के जितना ही शुद्ध होना चाहिए। हाँ, तो वो मेरा वो जो मेरे भक्त का जो सेवक है, शिष्य है या भक्त है, वो अभी उतना शुद्ध नहीं कि मेरा भक्त कहलाए, लेकिन वो मेरे को बहुत प्रिय है। हाँ, ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। भक्त भक्त है, भक्त है जनप्रिय। तो दैट इज इज समय हो जाता है। ओहो। एनीवे ये पैराग्राफ कल कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। टाइम हो गया। ठीक है, किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? एक दो प्रश्न है। यस कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक चीज ये थोड़ा सा समझना था कि जैसे बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, जीव तत्व है, तो इनमें जो अपर और पर का जो वर्णन आता है, तो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है कि ये अलग से इसको समझना चाहिए? नहीं नहीं, अपरा अपरा मतलब बहिरंगा शक्ति, और परा मतलब परे है जो भौतिक जगत की, वो अंतरंगा शक्ति, वो पराशक्ति बोलते हैं। परा मतलब तटस्थ शक्ति ही हुआ जी। पराशक्ति जो है तटस्थ और अंतरंगा दोनों आती है। ये तटस्थ शक्ति जो है जीवात्मा, ये वास्तव में अंतरंगा शक्ति ही है, अंतरंगा शक्ति का ही अंश है। लेकिन क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है, तो इसमें ये टेंडेंसी रहती है कि ये चाहे तो अंतरंगा शक्ति के अंदर रह सकता है या बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में जा सकता है। तो इसलिए तटस्थ एक करके अलग कैटेगरी बना दी गई। अदरवाइज हम लोग तटस्थ शक्ति जो है जीवात्मा, वो वास्तव में हम अंतरंगा शक्ति के ही अंश हैं। बहिरंगा शक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये बहिरंगा शक्ति में फंसने की टेंडेंसी रहती है, प्रवृत्ति रहती है, इसलिए तटस्थ शक्ति बोल दिया गया है। ठीक है। प्रभु और जी अपरा मैंने शक्ति को थोड़ा सा क्लियर आप करिए। जा रही थी। हाँ। यस बोलता मैडम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अपरा शक्ति है तो वो पूरा भौतिक जो है, मतलब वही जल अग्नि वायु, ये जितना सब कुछ है, ये आता हाँ। है इसमें अपना सब। यस यस, बहिरंगा शक्ति या पराशक्ति, यही सब आता है। भौतिक जगत, और पराशक्ति में आध्यात्मिक जगत है। और ठीक है, ओके। यस ओके। योगेश को।
प्रणाम प्रभु जी। जैसे आपने भी बताया वो थोड़ा सा किन के लिए था वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। एक तो भगवान बोलते हैं आप करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मेरा भक्ति करेंगे तो भी मुझे पाना मुश्किल मतलब नामुमकिन है। और एक ही समय में से बोलते हैं कि मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मेरा हृदय तो गृहस्थ है उनके लिए। तो मैं ये दो चीजों में मतलब वो किसके लिए था जो करोड़ों करोड़ों साल भक्ति करेंगे तो भी जो भगवान प्राप्त नहीं भगवान का होते। और भगवान ये का किसके भक्ति लिए। नहीं करते हैं, जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में नहीं है, अपने स्वतंत्र रूप से जो है समझना चाहते हैं ब्रह्म को, भगवान को, लेकिन भक्ति या सेवा का भाव नहीं है, तो उनको भगवान बोलते हैं कि मैं उनसे हमेशा दूर ही रहता हूँ, वो मेरे को कभी पकड़ नहीं पाते। और जो भक्त होते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, सेवा का भाव होता है, सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, तो भगवान बोलते हैं उनके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। ठीक है। और प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे जो कोई कंट्रोलर बनने का कोशिश करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे साधु हैं, साधु तो नहीं बोल सकते लेकिन ऐसे खुद का ये एक मठ बनाएंगे और खुद को बोलेंगे हम कंट्रोलर है, आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। सो इनके साथ क्या होता है आगे जाके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं एक्चुअल नॉलेज से। नहीं, इनके साथ क्या होगा, ये सफल जो सिद्धि है उसको प्राप्त नहीं करते हैं, या संसार भवबंधन से मुक्ति उसको प्राप्त नहीं करते, वो भौतिक संसार में फंसे रहते हैं, भौतिक संसार में ही रह जाते हैं। तो ठीक है। उनमें और सर्वसाधारण भक्त मतलब भक्त नहीं बोल सकते, सर्वसाधारण जीवात्मा में कोई फर्क नहीं रहेगा ना प्रभु जी लेकिन। हाँ, वो इससे ही फर्क है, वो नहीं फर्क रहेगा। फर्क क्या रहेगा कि ऐसे जो सो कॉल्ड साधु होते हैं, जो साधु का ड्रेस पहन करके इस प्रकार से अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं, तो उनको बल्कि ज्यादा दंड मिला जाता है, दिया जाता है। साधारण जन जो पाप करता है तो उसके लिए जो निर्धारित है वैसा मिलता है, लेकिन जो पुलिस का वर्दी पहन के चोरी करेगा तो उसको तो ज्यादा दंड मिलना चाहिए ना। उनके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, यमराज जी जाने अभी कैसे उनको हैंडल करते हैं। ठीक है। ओके, यस दीपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे हम भक्ति करते हैं, लेकिन जैसे अभी कथा वगैरह सुनते हैं जैसे कोई, तो उसमें लगता है कि हम कितने मतलब कितने बुरे हैं और कैसे होगा हमारा। और कभी कभी लगता है कि नहीं, हाँ एटलीस्ट हम भक्ति में है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ मतलब कुछ बातें ऐसे आती है कि उसे लगता है कि नहीं, हम मतलब बहुत पतित है जैसे। तो तो उसमें इसको मतलब हमको कैसे। तो कभी ऐसा लगता है तो हमको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि यस, हमारे अंदर ये सब भी दुर्गुण है या अनर्थ है, पाप है, लेकिन हम भगवान कृष्ण का तीव्रता से आश्रय लेकर के इसको ओवरकम करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि ये भी जरूरी है, इसलिए हमको गीता भागवत को अच्छे से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर और क्या क्या कमी है। साधु संघ का एक्चुअली यही इम्पोर्टेंस है। साधु के संग में आकर के जब हम उनके द्वारा सुनते हैं तो वास्तविक शिक्षा हमको पता चलती है कि ये कमी है, इसको और इम्प्रूव करना है, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव करने का मतलब है कि हम और तीव्र जितना तीव्रता से हम साधन भक्ति करते हैं तो ये सारे जितने भी हमारे अंदर अनर्थ है, दुर्गुण होते हैं, तो हम ओवरकम कर जाएंगे। ठीक। और प्रभु जी, ये जैसे हम अभी ये भौतिक यहाँ पे करते हैं जॉब ये सब, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो टाइम पता भी है हमें कि मतलब हमें भक्ति कर रहे हैं या फिर जो भी चीज है, बट कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि मतलब नहीं समझ आती कुछ चीजें। इस टाइम भी क्या हाँ, करे तो प्रभु जी। जब कुछ समझ में नहीं आए ना, तो वैसे बेस्ट सबसे प्रैक्टिकल तो यही है, जब हम बहुत डिस्टर्ब हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम हेल्पलेस सिचुएशन जिसको बोलते हैं, यू आर कंप्लीटली हेल्पलेस, तो उस वक्त पूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। यू शुड जस्ट डू नथिंग, यू शुड जस्ट सिट डाउन एंड चैंट हरे कृष्ण कंटिन्यूसली, वो करते रहना चाहिए। हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है उस वक्त ये कर पाना, क्योंकि मन करने नहीं देता, मन इतना परेशान होता है, डिस्टर्ब करता है, और मन बहुत भटकता है ना। स्पेशली अगर कोई किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, कोई हमारे बारे में हमको कुछ बोल देता है ऊपर नीचे, तो मन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है, हमको रियलाइज करना चाहिए कि अभी केवल भगवान ही है जो मुझे मदद कर सकते हैं। और हमको ये जानना चाहिए, हाँ मतलब क्षमा करिएगा मैं लेकिन बता देता हूँ, हमारे जीवन में हमको कभी भी किसी भी कारण से, कोई भी वस्तु व्यक्ति या कोई भी स्थान पोजीशन के कारण, हमको वो प्राप्त होने में या उस हमारे खो जाने में अगर हमको कुछ भी दुख मिलता है, डिस्टर्ब होता है, तो उसका एकमात्र कारण है हमारे अंदर के अनर्थ, हमारा जो फॉल्स ईगो होता है,
उसके कारण हमको ये डिस्टर्बेंसेस होता है। तो जो निष्ठा यानी सिंसियर डिवोटी जो होते हैं, वो इस बात को जान पाते हैं और पहचान लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, ये जो डिस्टरबेंसेस है वास्तव में मेरे ही कारण है, मेरा फॉल्स ईगो इतना ज्यादा है, मेरे अनर्थ इतने ज्यादा हैं। तो फिर वो बड़े विनम्रता से फिर पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान के पास जाके रोते हैं, भगवान मेरी ऐसी स्थिति, आप कृपा करिए, मुझे इन अनर्थों से, इस अहंकार से मुक्त करिए। और फिर वो निरंतर कृष्ण का आश्रय लेते हैं, तो इससे भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन ये करना जरूरी है। प्रभुपाद जी इसलिए बोले, एक भक्त जब पूछे कि प्रभुपाद जी, मैं 16 माला तो करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन डिस्टर्ब होता है। प्रभुपाद जी बोले, देन इंक्रीज द डोज, चैंट 25 राउंड, 32 राउंड, 64 राउंड, गो ऑन चैंट। तो ये हमको करना चाहिए, आप करके देखिए। और एक क्वेश्चन पूछो मुझे। यस क्वेश्चन। ये जैसे हमारे बहुत सारे जन्म हो गए, उसमें हमने बहुत सारे पाप किए, तो क्या वो वाले सारे मतलब हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, जैसे अभी की नहीं सिचुएशन जो चल ऐसा रही नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कृष्ण, इसीलिए तो भगवान कृष्ण स्पष्ट बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर आप मेरा पूर्ण रूप से मेरा ही एकमात्र आश्रय ले लेंगे, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, भगवान बोल रहा है मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डू नॉट वरी, डू नॉट फियर, डरो मत। लेकिन बस इसमें एक कंडीशन है कि मेरा पूर्ण रूप से आश्रय आप ले लो। और उसके बाद भगवान कृष्ण का आश्रय लेने के पश्चात वी शुड मेक श्योर कि हम फिर पाप ना करें, बिल्कुल भी अवॉइड करें। तो पूर्व पूर्व पापों को भगवान जो है साफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, या उसको बहुत ही कम परसेंटेज में दे करके कुछ उसको हैंडल कर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, एक शिष्य किचन में सब्जी काटते काटते उनका उंगली कट गया। प्रभुपाद जी के पास आए, बोले मैं तो कृष्ण के लिए कुकिंग कर रहा था, मेरा उंगली क्यों कट गया? प्रभुपाद जी बोले तुम्हारा हाथ कटने वाला था, लेकिन कृष्ण बहुत दयालु हैं, देखे कि आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो बस उस हाथ कटने की घटना को एक छोटा सा उंगली में कट लगा के आपको निपटा दिए, डिस्काउंट इतना दे दिया। इससे हमको नहीं, टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमको डिसाइड करना चाहिए कि अब मैं कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय लूंगा, और अब कोई पाप हम नहीं करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस योगेश प्रभु, वैसे हरे समय हो गया। हाँ यस, बोलिए, लास्ट क्वेश्चन। मेरा प्रश्न नहीं है एक्चुअली। मैं जस्ट जितने भी हमारे ग्रुप में डीओटी ज्वाइन हो चुके, तो सबसे पहले मैं मेरा उनके लिए दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी ने आज जो मतलब कथा सुनाई, जो भगवान के बारे में हमें नॉलेज दिया, ये बहुत ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हम पक्के डीओटी बन के ये सुन रहे, वैसे हमारे जितने भी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट लोग रहेंगे, ऑलमोस्ट बहुत रहेंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब है ना अपने साथ एक नया डीओटी को ऐड करेंगे, तो हमारा ये ग्रुप वापस 100 पे पहुंच जाएगा। तो प्लीज मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज कल से हम एक और डीओटी को कथा में लेके आएंगे। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, सो प्लीज। हाँ, तो आप सभी भक्त लोग प्रयास कर सकते हैं, एक एक जन को ऐसा डेली आप इंस्पायर करिए, जोड़ी। तो सही बात है, हर कोई जो है नहीं टिकेगा, लेकिन आप जोड़ेंगे जिनको भी मिलते हैं, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, तो धीरे धीरे उसमें से कुछ लोग जरूर आपके जैसे ही सीरियस होते जाएंगे। ओके, हरे कृष्ण।